खूब कहा है, दुनिया की इतनी ताकत नहीं, दुनिया की इतनी ताकत नहीं जो आपको और हमें आगे बढ़ने से रोक सके। दुनिया की इतनी ताकत नहीं जो आपको और हमें आगे बढ़ने से रोक सके। कैद तो हम खुद के नज़रिए के पिंजरे में होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूं, आई एम HR बाय प्रोफेशन और मैंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है। तो अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्टडी के बेसिस पे मैं मोटिवेशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि जिससे आप देखकर अपनी पर्सनालिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है हैप्पीनेस। तो रिसर्च कहता है कि 40% ऑफ हैप्पीनेस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन अस। 40% हैप्पीनेस हम पे डिपेंड करता है, 50% हमारे जेनेटिक्स पे और 10% हमारे सर्कमस्टांसेस पे। तो अगर हम खुद पे अपना कंट्रोल कर ले तो बहुत हद तक हम अपने हैप्पीनेस के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं पॉइंट्स बोलूँगी उसमें सबसे पहला पॉइंट है बी काइंड टू योरसेल्फ। तो अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद के लिए काइंड होने की ज़रूरत है और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम खुश रह ही नहीं सकते हैं। तो जो भी आपके प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसके साथ, प्लस और माइनस के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करो फुल्ली, और उसी की वजह से आप और हम एग्जिस्ट करते हैं। वो हमारी रियल पर्सनालिटी है। और अगर कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चाहे जिस पे काम हो सकता है, उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दूसरा है कि डोंट अवॉइड योर इमोशंस। तो एक हैप्पी पर्सन की आप सबसे बड़ी निशानी देखोगे, वो अपने इमोशन को अवॉइड नहीं करते। जैसे हम में से बहुत सारे लोग, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, और हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब कोई बातें हमें बहुत बॉदर करती है तो हम उनसे पीछा छुड़ाते हैं। हम सोचते हैं कोई अच्छी सी म्यूज़िक सुन ले, कुछ अच्छा बना के खा ले, कहीं वॉक पे चले जाए, है ना, फ्रेंड्स के साथ मिल ले, ताकि वो चीज़ें हमें परेशान ना करें। लेकिन मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है। ऑब्वियसली हम सारी चीज़ों के बारे में नहीं बैठ के सोच सकते, लेकिन जो चीज़ें आपको बार बार बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, उसके लिए टाइम निकालो, उस पर सोचो। ऑब्वियसली आपको ओवरथिंकिंग नहीं करना है, बट आप उसके बारे में सोचो और कैसे आप उसे एक्नॉलेज करके किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, इस पे फोकस करो। अगर हम इस तरह से लाइफ में चीज़ों को डील करते हैं तो बहुत हद तक हम अपने हैप्पीनेस को मेंटेन करते हैं। तब हम प्रॉब्लम से पीछा नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि उसे फेस करके उसे सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप बातों को तिल का तार मत बनाओ। हम में से बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनसे उन्हें, है ना, लोग या सिचुएशन की वजह से हम परेशान होते हैं। तो कभी कभी हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी होती है जिससे। तो ऐसा मत करो। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ें आपको बॉदर कर रही है तो आप सोचोगे, लेकिन तिल का तार मत बनाओ। हर रिश्तों में ऐसा होता है, हर रिलेशनशिप में आप देखोगे कुछ बातें होती है, अप डाउन होता है ना। प्रॉब्लम्स, लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी लाइफ स्मूथ चलती है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ऐसा मत करो कि आप सिर्फ प्रॉब्लम 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 ही सोचते रह जाओ। उन चीज़ों की जितनी जगह है उतना ही उसे रखो। और खुद सोचो गाइज, आप और मैं भी खुद अपने एक्सपीरियंस पे सोचती हूँ, जो चीज़ें मुझे आज से 5 साल पहले, मैं जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी, मुझे लगता है वो प्रॉब्लम्स अभी मायने भी नहीं रखते। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के है या सिचुएशन है, ये टेम्पररी है, ये भी चली जाएगी। ऑब्वियसली आप उस पर काम करो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, बट ओवर स्ट्रेस मत करो। पॉइंट मैं बोलूँगी, एंजॉय सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। तो हम सभी को
ऑब्वियसली बड़ी चीज़ें, हम बहुत सारी गोल बनाते हैं और वो चीज़ें जब हमें अचीव होती है तो हमें खुशियाँ मिलती हैं, बट वो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक गोल बनाती हूँ कि मुझे BMW चाहिए अपने बेसिस पे, तो उसे अचीव करने में जिस लेवल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, या ये सबके लिए अलग हो सकता है, अलग, मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ, मे बी कुछ साल लग जाए, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 2 साल, कम या ज़्यादा, ये इस तरह से लग सकता है। और वो चीज़ें जब मुझे मिलेगी तो इतने दिन तक बैठ के इतना एफर्ट दे के, और वो आप जब देखोगे वो चीज़ें आपको मिलेगी, तो उस हैप्पीनेस का भी एक स्पैन होता है। जब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिली होती है तभी तक आप एक्साइटेड रहते हो। जब एक बार आप उस BMW में बैठ के उसकी उसकी राइड लेने लगोगे तो वो चीज़ें आपके लिए कॉमन हो जाएगी, और फिर आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे। तो मुझे लगता है ये बहुत घाटे का सौदा है। ऑब्वियसली हमें ड्रीम्स बनाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और उन चीज़ों से अगर खुशियाँ मिलती है तो उससे भी ऑब्वियसली फील करना है, बट छोटी छोटी चीज़ों को भी फील करते रहना है, क्योंकि इतने दिन तक आप वेट नहीं कर सकते हो खुश रहने के लिए। हर दिन डेली लाइफ में भी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। अच्छा सा म्यूज़िक सुन के पार्क में जस्ट एक वॉक को एंजॉय करो, है ना। फ्रेंड्स के साथ जो टॉक होते हैं, कुछ फनी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसे फील करके, कभी कभी आप पार्क में इवन एक सिंपल बच्चों को भी आप आपस में बात करते देखोगे, जिस तरह से वो बात करते हैं, इतने प्यारे वे में बात करते हैं, उससे भी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। तो ये छोटी छोटी हैप्पीनेस जो है ना, ये भी हमें हर दिन अपने आसपास ढूंढते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं फिर ये हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है। आप इस तरह की हैबिट बनाओ, अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ये में लाइक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली हम सभी पे होती है, और ये सारी ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये सब चलते रहने वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हमें करनी है, बट इसके अलावा अपने आप को मत भूलो, अपने पे भी ध्यान दो, अपने लिए जीना सीखो। जो चीज़ें आपको पसंद आती है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, उनके लिए टाइम निकालो, और इस तरह से आप अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए जी पाओगे। बुक भी है इवन बिगेस्ट रिग्रेट्स अबाउट पीपल, जो जब लाइक कुछ लोगों पे रिसर्च हुआ और उनसे पूछा गया कि उनके लाइफ का जब वो बहुत ओल्ड हो गए और जब उनके मरने का समय आ गया, तो उनसे पूछा गया कि आपकी बिगेस्ट रिग्रेट्स क्या है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाए। तो बहुत सारे लोगों की ये भी रिग्रेट होती है, तो हमें ये नहीं करना। ऑब्वियसली हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, पूरी लाइफ जीना है, बड़े बड़े गोल्स बनाना है, लेकिन उसे एंजॉय करते हुए। 6th पॉइंट है कि मेक अ अचीवेबल गोल, क्योंकि ये चीज़ें आप अगर लाइफ में करते हो, जितने सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, हैप्पी लोगों को देखोगे, उनके लाइफ में एक पर्पस होता है, मीनिंग होता है। वो बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उसके थ्रू उन्हें सक्सेस जब मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली उन्हें हैप्पीनेस देती है। और ये बहुत ही सही तरीका है, मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा बिजी रहो, कुछ कुछ गोल्स बनाते रहो, और अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आप आसपास भी लोगों की हेल्प कर सकते हो, खुद तो अच्छी लाइफ जी ही सकते हो, आसपास भी हेल्प कर सकते हो। और अगर आप इन चीज़ों में बिजी रहो तो आपके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि आप बैठ के सोचो लोगों के बारे में, ओवर थिंकिंग करो, और ओवर थिंकिंग करके खुद भी स्ट्रेस हो और दूसरों को भी टेंशन दो। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, डोंट कन्विंस पीपल टू चेंज, एक्सेप्ट द वे दे आर। जिस तरह से वो लोग हैं, जो भी लोग हैं हमारी लाइफ में आसपास, फैमिली, फ्रेंड्स, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो अपनी एक्सपीरियंस के बल पे, अपने है जो भी उनके थॉट्स, बिलीव्स हैं, ये उनके बेसिस पे है। तो जो भी जैसे भी इंसान है, आप उन्हें जज करने की बजाय उसी तरह से एक्सेप्ट करो। लेस जजमेंटल होना है हमें, और उनमें हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। हमें पॉजिटिव अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं है तो उसे चेंज करने की बजाय उस इंसान को, ऑब्वियसली वो अपना है तो आप उसे समझा सकते हो, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बदलता, उसके बाद भी वो उसकी हैबिट रह गई है, तो उसे चेंज करने की बजाय उसी तरह हमें उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है।
आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हो और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और ये हमें हैप्पीनेस देती है। अगर आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ जो ऑब्वियसली आपको अच्छा करते देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी आप लाइफ में अच्छा करो, कोई ना कोई इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी रहेगा। ये हर इंसान की लाइफ में होता है। तो आप जो लोग मायने रखते हैं, जो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, आपकी उनकी कुछ बातों को नेग्लेक्ट करो, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो और इस तरह से आप बहुत हद तक अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट बोलूँगी कि एक्सेप्ट द चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। जब हम ये समझते हैं कि चेंज होना नॉर्मल है, लोग भी चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन भी चेंज हो जाता है और हमें ये भी हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जॉब चल रही थी, अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। कोई लोग था जिसकी वजह से हमें बहुत खुशियाँ मिलती थी, लेकिन वो इंसान बदल गया और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो गया। तो हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इंसान भी चेंज होता है, सिचुएशन भी चेंज होता है और ठीक है, खुशियाँ बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत होती है। आप लोगों पे अगर डिपेंडेंट रहो, सिचुएशन पे डिपेंडेंट रहो कि सिर्फ अच्छाई आएगी तब आप खुश होगे, तो कभी हम और आप खुश नहीं हो सकते। अगर आप लोगों पे इमोशनली डिपेंडेंट रहोगे कि ये इंसान आपको खुश करेगा, तो आप फिर ये सही तरीका नहीं होता, क्योंकि मे बी वो इंसान समय के साथ बदल जाए, फिर आप क्या करोगे। तो खुद के साथ खुश रहना सीखो। लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, लिमिट योर न्यूज़ कंजम्पशन, सोशल मीडिया एंड व्हाट आई फील गाइस। और आप भी गाइस ऐसे फील कर सकते हो कि अगर हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। इतनी सारी अनसर्टिनिटी हमारे अराउंड है, इतनी सारे नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत नेगेटिव कर देती हैं। तो ऑब्वियसली हमें अपडेटेड रहना है, बट उसकी जो जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं उसे लिमिट करना है, ताकि हम बस अपडेटेड रहे उन चीज़ों में। कहते हैं ना, उन चीज़ों की वजह से अपना मेंटल बैलेंस ना खो दें या फिर डिप्रेस ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन एक काइंड ऑफ उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट फेक वर्ल्ड। इवन दूसरों की क्या बात करूँ, मैंने जो अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है जो मेरी लाइफ वहाँ दिखती है, इट्स नॉट द रियल लाइफ। और ये आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो। हम सभी अपना बेस्ट दिखाते हैं वहाँ, उसके पीछे उस इंसान की क्या स्टोरी है ये किसी को पता नहीं होता। तो इतने फिल्टर्स के साथ, इतने सारे हैप्पी लोगों के साथ जो हम दिखते हैं, ये रियल लाइफ नहीं होती। हम और आप इस तरह से नहीं सुबह उठते, और इतने लोग जो आसपास हमारे होते भी हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आपके अपने हों। तो ये सब देख के डिप्रेस नहीं होना है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है, लगता है कि हमारी लाइफ कुछ नहीं है, बाकी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो इसे लिमिट करो, अपनी लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ एंजॉय करो। अपनी लाइफ को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम इंटरनेट से सीखें, वैसी जगह पे अपना टाइम स्पेंड करें, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ऐसे लोगों को भी आप अपने लाइफ से अगर कट डाउन करते हो, जो आपको पीछे खींचते हैं, जो नेगेटिव करते हैं आपको, तो वो भी आप अपने हैप्पीनेस के लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो। एक बहुत अच्छा कोट है, योर डाइट इज़ नॉट ओनली व्हाट यू ईट, योर डाइट इज़ व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन टू, व्हाट यू रीड and the people you hang around। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ जो हम खाते हैं, सिर्फ वही हमारी मेंटल बैलेंस को, मेंटल हैप्पीनेस को, उसका हाथ नहीं होता। क्या चीज़ें हम देखते हैं, क्या चीज़ें हम सुनते हैं और क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वो भी हमारे हैप्पीनेस के लेवल को बहुत हद तक मेंटेन करता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं भी मोटिवेटेड होंगी और मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियो बनाना।